Good morning, guys, and hopefully you all are very good. Do you guys know that Indian Article 1, Article 2 and Article 3 what they talk about? किस बारे में वो बात करते हैं? आर्टिकल 1 इंडिया की बात करता है, इंडियन यूनियन और डिफरेंट स्टेट्स के बारे में. आर्टिकल 2 जो होती है वो बात करती है न्यू स्टेट्स के फॉर्मेशंस के बारे में. आर्टिकल 3 बात करता है कि कोई अगर प्रेजेंट स्टेट है उसमें अंदर अगर आप कोई चेंजेस लाना चाहते हैं उसकी बात करता है, उसके नेम्स में चेंजेस लाना चाहते हैं या फिर उसकी एरिया को आप उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं, न्यू स्टेट का फॉर्मेशन करना चाहते हैं. ये तीनों आर्टिकल्स इन चीज़ों की बात कर रहा होता है. आपको पता है आज तक इंडियन हिस्ट्री में कभी भी ऐसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ नहीं इन तीन आर्टिकल्स के ऊपर, बट 2020s में 2015 से लेकर 2020s के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आए इस बारे में. होता क्या है कि पहले कभी भी कोई भी अगर इंडियन स्टेट जो थी अगर वो अपनी कैपिटल को चेंज कर लेती थी तो सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिफाई नहीं करता है. आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इंडिया के सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर होता है कि वो जब चाहे तब कोई नया स्टेट फॉर्म कर सकता है, किसी पुराने स्टेट को ब्रेक करके उसको पार्ट्स में डिवाइड कर सकता है और उनके कैपिटल्स को चेंज कर सकता है, उनके नेम्स को भी चेंज कर सकता है. ठीक, जैसे कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है वो चाहे कि उत्तर प्रदेश का नाम बदल के वो कुछ भी और रखना चाहता है, कुछ भी मान लो लेट अस सपोज, तो वो रख सकता है. ठीक, अगर वो चाहता है कि वो उत्तर प्रदेश को 4 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देना चाहता है तो पावर ओनली सोलेली अराइज विद द, मतलब कि वो सिर्फ और सिर्फ होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि वो जितने पार्ट में चाहता है वो डिवाइड कर सकता है, उन्हें कोई मना नहीं कर सकता है. डन. बट 2015 टू 2020 में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई. आंध्र प्रदेश ने अपने कैपिटल को चेंज करा और वहाँ पे क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहाँ पे ऑब्जेक्टिफाई करा कि आप अपने कैपिटल को चेंज नहीं कर सकते, फिर एक से ज़्यादा अपनी कैपिटल नहीं रख सकते हो आप. इसके लिए क्या होता है कि फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ गवर्नमेंट ने एक आर्टिकल 3 में चेंज लाया. उन्होंने उसको चेंज नहीं लाया हम कह सकते हैं, उन्होंने उसको क्लैरिफाई करा और उन्होंने आर्टिकल 3 ये ऐड करा आर्टिकल 3 में, जिसमें उन्होंने ये बात कही क्या कि अगर कोई स्टेट अपनी कैपिटल को चेंज करना चाहता है तो वो पूरा का पूरा पावर उस स्टेट के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें ऑब्जेक्टिफाई नहीं करेगी. द पावर राइज विद द स्टेट्स, है ना, एज पर द डिवीजन ऑफ फेडरेशन ऑफ पावर्स, है ना. और ये चीज़ होता है. आई एम होपफुल कि आपको समझ में आया होगा. थैंक यू.